हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स और चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66 is on 1st May 2023 Moneyplus Limited forfeited 200 shares of rupees 20 each. 1st May 2023 को मनी प्लस लिमिटेड ने 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपए। रुपीज 15 पर शेयर कॉल्ड अप ऑन विच रुपीज 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाई ए, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 5 पर शेयर बीइंग अनपेड। देखो, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 15 रुपए तक ही शेयर होल्डर से मंगवाए हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर ए ने 10 रुपए पे कर दिए हैं और जो 5 रुपए फर्स्ट कॉल के थे वो पे नहीं किए। 10 days later, the directors reissued the forfeited shares to be credited as rupees 15 per share paid up for a payment of rupees 10 per share. अब 10 दिन बाद कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया कि जो ए के फॉरफिटेड शेयर्स थे वो री इश्यू कर दिए बी को। किस रेट पर री इश्यू किए? रुपीज 10 पर शेयर के हिसाब से री इश्यू कर दिया, लेकिन यहाँ पर रुपीज 15 पर शेयर पेड अप है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड शेयर्स एंड देयर री इश्यू। देखो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि फॉरफीचर एंड री इश्यू का क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। कैसे पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे? सबसे पहले आप फेस वैल्यू लिखेंगे शेयर की। 20 रुपए का शेयर है। 20 रुपए के शेयर में से कंपनी ने सिर्फ 15 रुपए तक ही कॉल किया है, यानी जो लास्ट की फाइनल कॉल है 5 रुपए की, ये कंपनी ने कॉल नहीं की। तो हमें बात करनी है सिर्फ 15 रुपए तक। अब देखो, जो ये 15 रुपए है, इन 15 रुपए में से 5 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। 10 रुपए शेयर होल्डर ने पे किए हैं। 10 रुपए होंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दी। अब देखो, कंपनी ने क्या किया कि जो शेयर होल्डर ए था उसके पास 200 शेयर थे। फर्स्ट कॉल नहीं पे करने की वजह से ए के 200 शेयर को कर दिया फॉरफिट, और बाद में कंपनी ने इन शेयर्स को बी को री इश्यू कर दिया। किस रेट पर री इश्यू किया? 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से री इश्यू कर दिया, लेकिन यहाँ पर रुपीज 15 पेड अप है, यानी शेयर की वैल्यू है 15 रुपए, लेकिन कंपनी ने री इश्यू किए हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो, फर्स्ट एंट्री होती है फॉरफीचर की। जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो शेयर कैपिटल होता है डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री में आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो, शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट से आप डेबिट करेंगे? मैंने आपको बता रखा है कि जहां तक फॉरफीचर टेक प्लेस करता है वहां तक की फेस वैल्यू लेंगे आप शेयर की। अब देखो, यहां तक फॉरफीचर 15 रुपए तक हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक मंगवाया है जो शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो फर्स्ट कॉल तक अमाउंट आ रही है 15 रुपए। हम 5 रुपए की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 5 रुपए तो कंपनी ने मंगवाए ही नहीं। तो 5 रुपए के बारे में हमारा कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ 15 रुपए तक। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के लिए हम 15 रुपए लेंगे, 20 रुपए नहीं लेंगे। कितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए? 200 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए। इसे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 3000। ठीक है, 3000 रुपए से आप शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो शेयर कैपिटल में आप दिखाएंगे रुपीज 3000। अब देखो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी? जो अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दी
वो अमाउंट आती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। यहाँ पर शेयर होल्डर ए ने 10 रुपए कंपनी को पे कर दिए, तो देखो 200 शेयर फॉरफिट किए हैं और 10 रुपए शेयर होल्डर ने पे कर दिए। इसका मतलब 2000 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं ए से, जो कंपनी ने कर दिए फॉरफिट। तो शेयर फॉरफिटेड के सामने आप लिखेंगे ₹2000। फर्स्ट कॉल को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं की। कितने रुपए शेयर होल्डर ने पे नहीं किए? 5 रुपए फर्स्ट कॉल के थे जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। तो 200 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 रुपए शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। तो आप फर्स्ट कॉल के सामने लिखेंगे ₹1000। 2000 प्लस 1000 टोटल आएगा 3000, जिससे हमने शेयर कैपिटल को किया है डेबिट। समझ आ गई फर्स्ट एंट्री? नरेशन होगी 200 शेयर्स फॉरफिटेड, ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब देखो सेकेंड एंट्री में कंपनी क्या कर रही है कि जो ए के 200 शेयर थे वो री इश्यू कर रही है दूसरे शेयर होल्डर बी को। रेट क्या है? रेट है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। देखो 200 कंपनी बेच रही है बी को और 10 रुपए के हिसाब से बेच रही है, इसका मतलब कंपनी को मिल रहे हैं 2000 रुपए। तो जब कंपनी शेयर्स री इश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो हम बैंक को करते हैं डेबिट। तो सेकेंड एंट्री में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कंपनी ने जब 200 शेयर्स को री इश्यू किया 10 रुपए के हिसाब से, तो 2000 रुपए मिले, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे? देखो यहाँ पर ₹15 पेड अप है, यानी कंपनी को 15 रुपए के हिसाब से 200 शेयर पर पैसे मिलने चाहिए थे 3000 रुपए। देखो 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए से हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंपनी को 3000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले हैं कितने? मिले हैं 2000 रुपए। तो पहले तो आप शेयर कैपिटल के सामने क्रेडिट कर दो ₹3000। अब देखो यहाँ पर कंपनी को नुकसान हो गया, मिलने चाहिए थे 3000, मिले हैं 2000, यानी 1000 का कंपनी को नुकसान हो गया। ये जो नुकसान है, ये जो कंपनी का लॉस है, इसे हम दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट ₹1000। समझ में आ गया? देखो जब कंपनी ने शेयर्स री इश्यू किए हैं तो शेयर की वैल्यू कंपनी ने रखी थी 15 रुपए, यानी कंपनी को 15 रुपए के हिसाब से 200 शेयर पर 3000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कंपनी को मिले कितने हैं? कंपनी को मिले हैं 2000 रुपए। 200 शेयर पर कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से पैसा मिला है, यानी 1000 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है। 1000 रुपए का कंपनी ने दिया है डिस्काउंट। तो जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो उसे हम लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। नरेशन होगी 200 शेयर्स री इश्यूड एट ₹10, 15 पेड अप, ये होगी इसकी नरेशन। समझ आ गया? अब देखो थर्ड एंट्री में क्या होता है कि जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट की अमाउंट होती है वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। तो क्या कंपनी 2000 के 2000 रुपए ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में? नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर्स री इश्यू किए थे तो कंपनी ने डिस्काउंट भी तो दिया था। कितना डिस्काउंट दिया था? 1000 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया था। तो देखो कंपनी की फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट है 2000 रुपए, कंपनी डिस्काउंट दे रही है 1000 रुपए का जब कंपनी शेयर्स को कर रही है री इश्यू। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में 1000 रुपए आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो लॉस है वो कंपनी खुद अपनी जेब से नहीं भरेगी, वो फॉरफिटेड शेयर से ही एडजस्ट करेगी। तो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट 2000 है, उसमें से 1000 आप करेंगे माइनस,
तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 1000 रुपए। एंट्री होगी फॉरफेटेड शेयर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी गेन ऑन री इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया? ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 66 का। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियो सर्कुलेट करो, क्योंकि बच्चों को फॉरफीचर और रीइश्यू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू बिलो एवरेज बच्चे को भी जो प्रॉब्लम हो फॉरफीचर और रीइश्यू में वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।